हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IRFC का Q3 रिजल्ट यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC का रिजल्ट आया है आज, बट उससे पहले बात करेंगे कि रेलवे के सारे ही स्टॉक्स आखिर गिर क्यों रहे हैं, यानी कि रेलवे के सारे स्टॉक्स में डाउनफॉल क्यों आ रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि 1 फरवरी से या फिर बजट के बाद से ही आप देख रहे होंगे लगातार IRFC हो या रेलवे का कोई भी स्टॉक हो, उसमें आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि उसमें गिरावट ही आ रही है और रेलवे के मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स अपने स्ट्राइक प्राइस से गिर रहे हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में डाउनफॉल आ चुका है। और आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर या फिर ईयरली खराब होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कल RVNL का रिजल्ट आया था तो RVNL उसके बाद 8 से 10% गिर गया, यानी कि RVNL में भी डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के साथ साथ अब चेक करते हैं कि IRFC में क्या रिजल्ट आया है, IRFC के रिजल्ट में क्या आया है और लॉन्ग पीरियड या शॉर्ट पीरियड में IRFC ने कैसा परफॉर्म किया है। और यहीं पर अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट चेक करें तो 1630 रुपीज का था, यानी कि 1630 से घटकर 1604 रुपीज पे प्रॉफिट आ चुका है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा प्रॉफिट में भी डाउनफॉल आ गया है। बट यहाँ पर IRFC के रिजल्ट के साथ एक गुड न्यूज भी है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेंगे तो 1500 1550 के सामने 1604 करोड़ का आया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, रेवेन्यू के पॉइंट पर 6240 करोड़ के सामने 6700 का रेवेन्यू निकल कर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बट एक डिसअपॉइंटमेंट की बात यहाँ पर यह है कि ईयर ऑन ईयर पर आपके लिए रेवेन्यू बढ़कर आया है और क्वार्टरली बेस पर चेक करेंगे तो रेवेन्यू घटकर आया है। उसी सब के चलते हुए आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि IRFC का रिजल्ट वैसा नहीं आया है जैसे एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जो एक बूमिंग पैटर्न रेलवे सेक्टर में चल रहा था उस हिसाब से ये रिजल्ट नहीं आया है। यहीं पर मैं आपको बता दूं इनका शेयर डेली पंप हो रहा है, यानी कि शेयर की वैल्यू डेली बढ़ रही है, बट प्रॉफिट में कोई भी ज्यादा सुधार नहीं आ रहा है। इसी वजह से आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि 1 फरवरी के बाद ये करेक्शन आपको देखने को मिला है, यानी कि शेयर्स में भी डाउनफॉल आपको देखने को मिला होगा 30 से 35% का। बट यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि IRFC ने एक साल के अंदर 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार कर दिया है। अगर लास्ट 6 मंथ का डेटा उठाकर देखेंगे आप तो 40,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप कर दिया है IRFC ने। अगर हम थोड़ा और डीप जाएं तो एबिटा के बारे में अगर जानते हैं, यानी कि एबिटा मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 63 करोड़ के सामने 67 करोड़ का आया है निकलकर, यानी कि 6300 करोड़ के सामने 6700 करोड़ का निकलकर आया है सामने। और यहीं पर अगर हम बात करें IRFC के एक्सपेंसेस के बारे में तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी कि एक्सपेंसेस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये शेयर मल्टीबैगर हो चुका है एक साल के अंदर। अगर क्वार्टरली शेयर की बात करें, यानी कि अगर 3 महीने के अंदर की बात करें शेयर ने 160% का रिटर्न निकाल कर दिया है। मंथ के अंदर अंदर इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। जाते जाते बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये क्वालिटी कंपनी है, आप इसमें बने रहें, यानी कि आप इसका शेयर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्का सा डिप आ रखा है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए परचेज कर सकते हैं अभी, जो आपको आने वाले टाइम में, यानी कि आप नोटिस कर पाएंगे कि इलेक्शंस के बाद ये आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।